पाकिस्तान में आईनी बहरान की 70 साल पुरानी तारीख। पाकिस्तान में एक और आईनी बहरान का खदशा है, कहीं ये तूफान की शक्ल इख्तियार ना कर ले, जबकि मुल्क को पहले ही से सियासी और इक्तसादी बहरानों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद यके बाद दीगरे बहरान हैं कि टलते ही नहीं। पाकिस्तान को ऐसे हंगामों, खराबियों और बदअमाली का सामना अप्रैल 1953 से ही रहा है, जब उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने आर्मी चीफ जनरल अयूब खान की मदद से ख्वाजा निजामुद्दीन की हुकूमत बरतरफ कर दी थी। वो महीना भी अप्रैल का था, जबकि माह अप्रैल को पाकिस्तान की तारीख में नुमाया अहमियत हासिल हो गई है। ख्वाजा निजामुद्दीन को आइन साज असम्बली की हिमायत के बावजूद वजारत उज़्मा से हटाया गया। हालांकि बरतरफ हुकूमत ने 15 रोज कबल ही एतमाद का वोट हासिल किया था। गुलाम मोहम्मद ने तब 24 अक्टूबर 1954 ही को उस आइन साज असम्बली को तहलील कर दिया। हालांकि उस ऐवान ने मुल्क के नए पहले आइन को तकरीबन हतमी शक्ल दी थी, ताहम उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा को फारिग नहीं किया गया। उस वक्त मुत्तहिदा पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन ने असम्बली की तहलील को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया और केस जीत लिया, जिस पर हुकूमत ने फेडरल कोर्ट से रुजू किया, जहां चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने बदनाम जमाना नजरिए जरूरत के तहत हुकूमत के हक में फैसला दे डाला। मौलवी तमीजुद्दीन 1948 से 1954 तक पाकिस्तान की आइन साज असम्बली के स्पीकर रहे। बाद 1962 और 1963 में भी स्पीकर के फराइज सर अंजाम दिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।